Hello, dear students. Dear students, today we will start our English practice unit 9 conditionals. Conditionals क्या है? ये sentences होते हैं. There are 4 type of conditional sentences. 4 तरह के जो होते हैं conditional sentences होते हैं. पर सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि conditional है क्या. Okay? तो सबसे पहले हम वर्कशीट 1 करेंगे. इसको जैसे हम करेंगे कंप्लीट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कंडीशनल्स हैं क्या. ठीक है, फिर उसके बाद में इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप 1 जिसको हम बोलते हैं 0, टाइप 2 फर्स्ट, टाइप 3 को बोलते हैं सेकंड और टाइप 4 को बोलते हैं थर्ड. ठीक है, मैंने सभी बताया आपको कि 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं: 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते कैसे हैं. तो यहाँ पे वर्कशीट 1 दी गई है, इसी में रीड करूँगी. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते कैसे हैं. यहाँ पे दिया है क्लीव बैक्स्टर, अमेरिकाज लीडिंग डिटेक्टिव, इज टॉकिंग टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अबाउट अ पर्टिकुलर केस. रीड केयरफुली व्हाट ही हैज़ टू से. यहाँ पर एक डिटेक्टिव है जिनका नाम है क्लीव बैक्स्टर, अमेरिकन डिटेक्टिव है. ठीक है, और वो जो डायरेक्टर जनरल है पुलिस से, उनसे बात करें किसी केस को लेकर. तो इसे हमें पढ़ना है. यहाँ पर ये डिटेक्टिव है, ये पुलिस जनरल है, हमारे डायरेक्टर जनरल है. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं, आई एम वरीड बैक्स्टर, द केस हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी. What will happen if we are not able to solve the mystery? बोले मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ, अगर ये जो केस है इसकी बहुत पब्लिसिटी हो गई है. क्या होगा अगर हम जो है इस मिस्ट्री को सॉल्व ना कर सके. ओके, यहाँ से रिप्लाई है, नथिंग टू वरी सर, घबराने की कोई बात नहीं सर. देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम, यहाँ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है. इट विल टेक us more than a week if we test all the suspect on the lie detector. कहते सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और हमें सिर्फ 1 वीक लगेगा अगर हम जो है सस्पेक्ट, वी विल टेस्ट ऑल द सस्पेक्ट्स, हम जो है जितने भी सस्पेक्ट हैं जिन पे हम पे के ऊपर हमें शक है उनको हम लाई डिटेक्टर पे डालेंगे. तो उससे हमें जो है 1 वीक में पता लग जाएगा कि, और केस जो है सॉल्व हो जाएगा. देन व्हाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए. हु कैन हेल्प अस, हमें हमारी हेल्प कौन कर सकता है. तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, इफ़ दिस 2 प्लांट्स वर इन दिस रूम एट द टाइम ऑफ द मर्डर दे माइट हेल्प अस. बोले इफ़, अगर ये दोनों प्लांट्स जो रूम में होते मर्डर के टाइम पर, ठीक है, जब मर्डर हुआ उसके टाइम पर रूम में थे, तो ये जो है हमारी हेल्प कर सकते हैं. दे माइट हेल्प अस. तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जो है यहाँ पर हमें एक्टिविटी करने के लिए दी है जिसे हमें करना है. नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अभी हमने पीछे से पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है, तो अब उसके बेसिस पे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए जिसके हमें आंसर देने हैं. ठीक है, विच आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू. आप लिख लेंगे यहाँ से फटाफट. ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ पर मेन कंसेप्ट है हमें ये बताने का कि कंडीशनल सेंटेंसेस हैं क्या. ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज़ द DGP वेरी अपसेट. आंसर है, द DGP इज़ वेरी अपसेट बिकॉज ही हैज़ डाउट वेदर ही कैन सॉल्व द मिस्ट्री. The DGP is very upset because he has doubt whether he will solve the mystery. Next is, what will happen if they are not able to solve the mystery. क्या होगा अगर वो मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए. आंसर है, if they are not able to solve the mystery, then comma, it will become complicated. Next is question number 3. How many weeks will it take if they test all the suspects
ऑन द लाई डिटेक्टर? आंसर है if they test all the suspects on the lie detector, comma, it will take more than a week. Right? If they test all the suspects on the lie detector, it will take more than a week. नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस दिया गया हमें, हाफ में उसे हमें कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नहीं है, आंसर क्वेश्चन यहाँ पर है, सेंटेंस जो दिया है हाफ डन। दीज टू प्लांट्स माइट हेल्प अस इफ दे वर इन दिस रूम एट द टाइम ऑफ द मर्डर। These two plants might help us if they were in this room at the time of the murder. So dear student, यहाँ पे दिया गया है कि in the above sentences we have used if। क्या आपने नोटिस किया कितने भी सेंटेंसेस हैं यहाँ पर हमने क्या है इफ़ का यूज़ किया आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन में भी हुआ हुआ है यहाँ पर if they are not able to solve the mystery, comma, it will become complicated. Then again, if they test all the suspects on the lie detector, then comma, it will take more than a week. Again यहाँ पर दिया गया है these two plants help us if they were in this room at the time of the murder। तो ये बोल रहे हैं जितने भी सेंटेंसेस है ऊपर हमने क्या यूज़ किया इफ़। तो वी हैव यूज इफ़ टू टॉक अबाउट सिचुएशन। हमने जो इफ़ का यूज़ किया है वो एक सिचुएशन बताने के लिए किया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन बता रहा है, ऐसे यहाँ पर बता रहा है इफ़ दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द मिस्ट्री, तो ये सिचुएशन बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक कंडीशन है यहाँ पर दी गई, सिचुएशंस दी गई है जो हमें बता रहा है, कौन बता रहा है इफ़ दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द मिस्ट्री, अगर वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए तो क्या होगा। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या रहा है इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ बताई गई कि इफ़ टू टॉक अबाउट सिचुएशन और इवेंट, किसी सिचुएशन और इवेंट की बात होती है डैट मे और मे नॉट हैपन इन फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे फ्यूचर में क्या हो रहा है इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड हो भी सकती है सिचुएशन और नहीं भी हो सकती। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन ख़राब होगी ही होगी, मे बी सॉल्व भी हो सकती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये यही बता रहे हैं कि जो यहाँ पर लिखा फिर उसके बाद दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं इफ़ से। मीन्स जहाँ पर एक कंडीशन और सिचुएशन होगी और जो रिज़ल्ट होगा, जो रिज़ल्ट आ रहा है इसी के अंदर आंसर के अंदर ही, वो क्या होगा फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, यहाँ पर हमारा मेन कंसेप्ट यही समझने का है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो इन्होंने फर्स्ट में हमें यही बताया है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो इफ़ से होंगे स्टार्ट और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बता रहे होंगे, इवेंट के बारे में बता रहे होंगे, और साथ ही साथ जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है सेकंड हमने इफ़ दे टेस्ट ऑल द सस्पेक्ट्स ऑन द लाई डिटेक्टर, अगर वो सभी सस्पेक्ट को लाई डिटेक्टर पर यूज़ करते हैं तो क्या होगा रिजल्ट में क्या आएगा इट विल टेक मोर देन अ वीक। तो क्या है ज़्यादा जो है एक दिन से मतलब एक वीक से ज़्यादा समय भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता, हो सकता है कि ना भी लगे, जल्दी हो जाए, या हो सकता है एक वीक भी लग सकता है, उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो ये सेंटेंसेस इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे सेंटेंसेस होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, नीचे दिया भी गया है, मैं इसको ऊपर बढ़ती हूँ फॉर टीचर्स के लिए, पर आप लोग भी समझ लेंगे। इन द कंडीशनल सेंटेंसेस वन पार्ट ऑफ सिचुएशंस ले डाउन द कंडीशन फॉर द एक्शन एक्सप्रेस इन द सेकेंड सेंटेंस। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कंडीशन होती है और उसी का जो एक्शन
जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सेकंड पार्ट में होगा। जैसे हमने कॉमा लगा के सेकंड पार्ट हमारा शुरू हो जाता है यहाँ पर। द पार्ट लेइंग डाउन द कंडीशन यूजुअली बिगिनस विद इफ। जैसे मैंने बोला कि जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, वो किस पे शुरू होता है, यूजुअली इफ के साथ शुरू होता है। ठीक है, नाउ द टू पार्ट इन अ वे एक्सप्रेस अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, कॉज है मतलब कारण है, कंडीशन है, सिचुएशन है, दूसरे में क्या उसका इफेक्ट आ रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है। सो डियर स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस बस आपको इतना याद रखना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस के टू पार्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ मैं एक बार और बता देती हूँ कि टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा, जो कि इफ़ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसमें कंडीशन होती है, कुछ सिचुएशन होती है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो सेकंड पार्ट में आता है, जो कि हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉमा के बाद शुरू हो जाएगा हमारा, वो क्या है, इसका रिजल्ट में होता है। बस आपको इतना रखना है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसके टू पार्ट्स होते हैं, और जो मेनली जो बिगिन किसका होता है, इफ़ के साथ होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पार्ट में कंडीशन होती है और सेकंड पार्ट में उसका रिजल्ट होता है। So dear student, that's all for the day. Tomorrow I will explain the different type of conditionals, अलग अलग तरह के कंडीशनल्स कौन कौन से होते हैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।